चलिए आज एक सिंपल बिजनेस फ्लायर बनाएंगे। मैं ऑलरेडी फ्रीपिक्स से डाउनलोड कर लिया है एक, उसको मैं इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। हम पहले नया पेज ले लिए, तो यहाँ ऑलरेडी न्यू पेज लिया हुआ हूँ मैं, और इसको हम जो डाउनलोड करें फ्लायर वो इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के लिए शॉर्ट की है Ctrl+I, और या नहीं तो फिर राइट क्लिक डॉक्यूमेंट पर इंपोर्ट, या फिर ये कमांड बार जो है ना, स्टैंडर्ड बार पे इंपोर्ट का यहाँ पर एक कमांड बटन है, तो यहाँ से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप फाइल में इंपोर्ट, तो ये कोई भी मतलब कहीं से भी आप इंपोर्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक डिज़ाइन है, यहाँ पर मैं JPG को ले रहा हूँ, JPG इमेज, ठीक है। तो ये बिज़नेस फ्लायर अपने को बनाना है। तो यूजुअली जो साइज़ रहता फ्लायर का, तो प्रिंटिंग में उसको A5 साइज़ भी बोल सकते हैं, और या फिर 1/8 साइज़ भी बोलते हैं। तो इसके लिए मैं एक रेक्टेंगल बॉक्स ले लिया। तो इसका साइज़ रहता, मतलब जनरल जो साइज़ रहता वो बता रहा हूँ, हो सकता है उसको A4 में भी कुछ लोग बनाते, और कस्टम साइज़ भी रहता, या फिर अब मतलब कस्टम साइज़ बोल तो अपने हिसाब से रहता, जनरली A4 या फिर A4 का आधा A5 रहता। तो हम एक कॉमन साइज़ ले लेंगे जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता, वो है 1/8 या फिर A5। थोड़ा सा डिफरेंस रहता दोनों में भी साइज़ेस में। तो ये बेसिकली जो भी हम काम करते उसको पहले हम डिसाइड कर लेते वो इस्तेमाल में कहाँ पर आने वाला है, ठीक है। जैसे कि प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं डिज़ाइन, या फिर डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए बोलते तो कोई पर्टिकुलर साइज़ नहीं रहता, आप कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करना चाह रहे उस हिसाब से आप वो ले सकते। जैसे कि इंस्टाग्राम पे करना चाह रहे तो स्क्वायर में ले लेते, फेसबुक पे करना चाह रहे तो स्क्वायर भी चलता, थोड़ा सा हाइट ज़्यादा रही तो भी चलता। तो यानी कोई उतना बड़ा टेक्निकल मतलब वो नहीं रहता, प्रॉब्लम नहीं रहता कि भाई थोड़ा सा हम साइज़ में चेंज कर लिए तो प्रॉब्लम होगा बोल के, ऐसा डिजिटल में नहीं रहता, प्रिंटिंग में रहता। लेकिन तो प्रिंटिंग में क्योंकि हमको प्रिंटिंग कराना रहता, उस हिसाब से शीट साइज़ सेलेक्ट करना रहता। तो जो कुछ भी मैं ये क्लासेस में बता रहा हूँ, ख़ास तौर पे ये कोर्स में, वो एक शॉर्ट में रहेगा, और उसके अलावा पूरे प्रैक्टिकल जो भी काम रहेगा वो प्रैक्टिकल काम मैं आपको एक्चुअल जो करते उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो हम 1/8 का साइज़ ले लेंगे। 1/8 का साइज़ मतलब मैं आपको पहले बेसिक वो बता देता हूँ कि भाई हम 1/8 साइज़ या A5 साइज़ कौन सी शीट में से हम निकाल रहे हैं, वो साइज़ ले रहे हैं। तो जनरली A4 साइज़ तो सुने होंगे आप लोग, ठीक है। समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, A4 साइज़ जो ज़ीरॉक्स पेपर रहता, जनरली जो छोटा प्रिंटर पे प्रिंट आउट निकालते वो है A4 साइज़। उसका आधा जो है ना A5, ठीक है। ये इसका आधा हो गया, A4 का आधा। हम पहले ये दो साइज़ को समझ लेंगे, उसके बाद में आगे देखेंगे। तो A5 इसको A4 की जगह और एक शीट साइज़ रहता 1/4, 1/4 भी बोलते हैं उसको, और एक 1/8, 1/8, ठीक है। तो ये जो साइज़ है ना, एक्चुअली इसका साइज़ क्या है और ये कौन सी शीट में से आता वो देख लेंगे सिंपल। तो एक शीट साइज़ रहती 25x36, 2536 में आपको A4 निकलता, या मतलब A4 साइज़ जहाँ से आता, ये मेन शीट साइज़ रहता 25x36 इंचेस, ठीक है। इसमें A4 साइज़ क्या रहता बोले तो आपको मैं mm में डाल देता हूँ, 210x297 mm। अगर इसको इंचेस में करें तो थोड़ा पॉइंट वैल्यू से आते हैं, इसीलिए मैं mm में डाला। तो ये A4 साइज़ जो है आपको 25x36 की जो पेपर की शीट रहती ना, वो बड़ी शीट में से क्या बोलते सो ये साइज़ आता। तो ये शीट में अपने को A4 के कितने निकलते, 8, ठीक है। 8 क्या बोल सकते पीसेस, या फिर हम क्या बोलेंगे 8 अप्स,
8 अप्स बोलेंगे, ठीक है। तो 8 अप्स हम क्या बोलते सो ये साइज़ में से A4 के निकालते। अब ये जो 1/4 और 1/8 की बात हो रही, हाँ A4 यानी A4 के 8 निकल रहे, तो A4 के 8 अगर निकल रहे, तो ये अगर थोड़ा सा समझ लेंगे आप, तो बाकी के जितना भी जो भी कुछ काम करेंगे आप लोग, हाँ आसानी से आप काम कर सकते हैं। और ये मालूम करें, मगर अगर आप काम यानी डिज़ाइन बनाना शुरू कर देंगे, तो फिर आपको डिज़ाइन बनने के बाद में अगर साइज़ करेक्ट नहीं है, तो फिर आपको फिर से डिज़ाइनिंग में चेंजेस करना पड़ता, साइज़ में चेंजेस करना पड़ता, जो भी काम करे फिर पूरा मॉडिफाई करना पड़ता आपको। तो इसीलिए ये शीट का समझना और साइजेस का समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके बगैर आप सही आउटपुट नहीं लेकर आ सकते प्रिंटिंग में स्पेशली। और A5 क्या कितने आते, 16 आते, ठीक है। यानी A4 का आधा A5 रहता। और इसमें सेम यहाँ पर सेम रहेगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये साइज़ में सिर्फ यहाँ पर 23 आता, 23 × 36 इंचेस, जिसमें आपको 1/4 के 1/4 का साइज़ क्या है, क्या है 8 पॉइंट, इसमें जो है ना अपने को एक्चुअल साइज़ आता 140 2 कितना था, खैर हम जो एक्चुअल प्रिंट एरिया आता वो ले लेंगे 8.5/11, लेटर साइज़ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसमें 1/8 का 1/4 के कितने आ रहे हैं, इसमें 8 आ रहे हैं, और 1/8 के 16 आ रहे हैं। इसका साइज़ 1/8 का साइज़ जो रहता 5.5/8.5, ये इंचेस में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के बोल दिया बता दिया। यहाँ पर 23/36 एक साइज़ रहता शीट का, और एक साइज़ रहता 25/36, जिसमें A4 निकलता, जो कॉमन साइज़ है बहुत। और एक ये है, ये भी कॉमन साइज़ है, लेकिन ज़्यादातर क्या बोलते हैं उसको मालूम नहीं रहता। ये प्रिंटिंग के जो भी इंडस्ट्री रहती है उसमें वो साइज़ बताते, 1/4 1/8 उसमें ऐसा बोल देते हैं। तो ठीक है, चलिए अब अपन क्या करेंगे, A4 में ही बना लेंगे। A4 क्या है, कॉमन साइज़ है। A4 या A4 का आता A5 सॉरी। तो A5 के लिए हम देखो पेज सिलेक्शन के लिए पिक टूल ले लिए, पिक टूल लेके सिलेक्शन, यहाँ पर जो कुछ भी ऑब्जेक्ट वगैरह है उसको सिलेक्शन नहीं करना है, डीसेलेक्ट कर देना है। डीसेलेक्ट कर दिए तो आप लोग को यहाँ पर पेज की प्रॉपर्टी बताता। तो A4 सिलेक्टेड है, तो A4 की जगह मैं A5 ले रहा हूँ, ओके। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, A4 रख के भी आप एक रेक्टेंगल बॉक्स ले सकते हैं। रेक्टेंगल बॉक्स का साइज़ जो है ये अपना A5 का साइज़ जो है वो ले सकते हैं। तो A5 का साइज़ क्या है, देखो 148/210, ठीक है। तो 148/210 mm है, ये मिलीमीटर। तो ये एक रेक्टेंगल बॉक्स ले लिए हम, इसको ही ये डिज़ाइन इसमें ये साइज़ में बना लेंगे। तो ये अपने को बैकग्राउंड का जो ब्लू है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने को बनाना है ये डिज़ाइन। तो अगर आपके पास पहले से कुछ डिज़ाइन बना हुआ है और उसको सेम बनाना है, तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर ही रीड्रा कर ले सकते आसानी से, ठीक है। तो मैं इसको एक्चुअल साइज़ में लेके आ रहा हूँ, और इसको मैं सेंटर में कैसा लेके आया, ऑब्जेक्ट को कोई भी सिलेक्ट करके P प्रेस करें आप, तो ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रहा तो पेज के सेंटर में आ जाता, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कम ज़्यादा है, तो रफली मैं क्या करा, इसको ये साइज़ में लेके आ गया। अब उसके बाद में हम यहाँ पर एक एक करके ऑब्जेक्ट और कंटेंट ऐड करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेआउट बना लेंगे। बाद में ये जो शेप्स है और ये जो लेआउट है वो पहले हम सेट कर लेंगे, उसके बाद में हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो पहले हम ऊपर से आएंगे,
तो इसके लिए आप देखो, कोई भी काम करने के लिए एक पर्टिकुलर तरीका फिक्स्ड नहीं रहता। इसके लिए आपको दो चार तरीके रहते हैं। आप कोई भी तरीका जो परफेक्ट काम यानी परफेक्ट आउटपुट ला सकता, वो आप मेथड यूज़ कर सकते। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कोई एक तरीके से बना के बता रहा हूँ आप लोग को तो वही इस्तेमाल करना बोल के कंपलसरी नहीं रहता। आप अपने हिसाब से आप डिज़ाइन सेट कर सकते। ठीक है, मतलब दो तीन तरीके में से आपको जो भी ठीक लगा, आसान लगा और परफेक्ट रिजल्ट आ रहा उसका, तो वो यूज़ कर लेना। तो मैं आसानी से जो है ना, जो भी बन रहे पहले वो बनाते चले जाता हूँ। सर्कल ले लिया यहाँ पर, इलिप्सी टूल ले लेके ये ड्रा कर लिया। तो फोर साइड से ड्रा क्या बोलते हैं सो साइज़ आ रहा है यहाँ पर, ड्रा हो रहा है ये, यानी बड़ा हो रहा है ये। तो एक रहता क्लिक करके ड्रैग कर लेना, तो शेप उसका जो है ना फ्री शेप आता, परफेक्ट सर्कल नहीं आता। परफेक्ट सर्कल आने के लिए कंट्रोल आप प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और मैं मतलब फोर साइड से भी उसको बड़ा कर रहा था, तो वो है शिफ्ट। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट, मैं यहाँ सेंटर से शुरू करा, देखो मतलब एक अंदाजे से सेंटर ले लिया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट पकड़ के ड्रा कर रहा हूँ मैं। तो क्या हो रहा, फोर साइड से बड़ा होते हुए एक सर्कल ड्रा हो गया। अब यहाँ पर ड्रा होने के बाद में मैं पिक टूल ले लिया। फिर अपना जो भी टूल्स है, दूसरे टूल्स से काम करने के बाद में अपना पहला काम रहता पिक टूल सेलेक्ट कर लेना, ताकि काम करने में आसानी हो। तो अब यहाँ से मैं एक तरफ से इसको थोड़ा बड़ा कर लिया और नीचे आके जूम करके हम देख ले रहे हैं ये परफेक्ट आया या नहीं आया। ठीक है, तो जूम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, व्हील जो रहता माउस का सेंटर व्हील, उसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं उसको। तो उसको व्हील को स्क्रॉल करने से, एक साइड करने से आपको जूम इन होता है, एक साइड जूम आउट हो जाता। तो ये एक सर्कल ले लिया। अब देखो यहाँ पर अगर आप और से देखें तो एक सर्कल, ये पिक्चर है, एक सर्कल के अंदर पिक्चर है, सर्कुलर पिक्चर समझो, और उसके ऊपर एक और एक है सर्कल जिसका कलर लाइट येलो है, और फिर उसके ऊपर एक है डार्क येलो या ऑरेंज के करीब एक सर्कल है। तो हम क्या करेंगे, तीन ऐसे ही सर्कल्स ले लेंगे। कलरिंग वगैरह जो भी है अपन बाद में करेंगे। इसको मैं क्या करा, बड़ा कर लिया। कैसा बड़ा करा, शिफ्ट प्रेस करा। ऑलरेडी सर्कल परफेक्ट बना हुआ है तो फिर से कंट्रोल पकड़ने की अपने को ज़रूरत नहीं है। तो शिफ्ट पकड़ के कोई भी एक कॉर्नर से यहाँ पर बड़ा कर लिया मैं, और बड़ा करने के बाद में अगर छोड़ दिया मैं तो क्या होता है, ये जो सर्कल है वो ये जाके ये साइज़ में हो जाता, छोटे साइज़ जाके। लेकिन अपने को ये सर्कल भी होना है और एक्स्ट्रा एक नया सर्कल भी होना है। तो मैं इसको बड़ा कर ले रहा हूँ और बड़ा शिफ्ट प्रेस करके और राइट क्लिक, यानी वो क्लिक छोड़ने से पहले राइट क्लिक कर लिया मैं। राइट क्लिक करने से क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, जो साइज़ अपने को रिक्वायर्ड था वो साइज़ में आ गया। अब फिर मैं शिफ्ट प्रेस करा और यहाँ से कॉर्नर से बढ़ा रहा हूँ और फिर राइट क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, क्लिक करके अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेफ़्ट क्लिक करके बढ़ा रहे और राइट क्लिक करके दोनों भी जब बटन्स प्रेस हो जाते फिर दोनों भी छोड़ सकते हैं आप। तो क्या होता, राइट क्लिक करने से कॉपी होता ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब क्या हो गया, देखो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और एक ये सर्कल है, तीन सर्कल है। अभी हम क्या करेंगे, आउटलाइनिंग पूरी डाल देंगे, कलरिंग वगैरह जो भी है उसमें इमेजेस हम बाद में डालेंगे। ठीक है, ये अपना एक काम हो गया। और दूसरा, ये तो लोगो है कंपनी का, जो भी कुछ कंपनी का लोगो रहता सीधा इंपोर्ट करके लाके हम यहाँ पे सेट कर ले सकते हैं। या फिर लोगो क्रिएट करना है तो वो अलग काम है, पहले लोगो क्रिएट कर लेके कंपनी का रख लेते, फिर उसके बाद में हम जो भी कुछ काम रहता वो बाद में बनाते। तो लोगो तो अगर पहले से बना हुआ रहा तो ही फ्लायर हम बना रहे समझो। अब उसके बाद में यहाँ ऊपर एक शेप है, तो शेप का इस्तेमाल हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको आसानी से समझ में आने के लिए एक तरीका अभी के लिए बता दे रहा हूँ। बाद में हम काम जैसा जैसा आगे बढ़ते चले जाता क्लासेस, उस हिसाब से हम अलग अलग तरीके भी देखेंगे। तो मैं आसान आपको समझ में आने के लिए आसान तरीके इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर। तो इसके लिए आप क्या करो, यहाँ पर लाइन टूल्स है। ठीक है, 1 सेकंड के लिए इसको होल्ड करेंगे, 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे आप। तो यहाँ पर फ्लाई आउट ऑप्शंस है, तो इसको फ्लाई आउट बोलते हैं। एक छोटा यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा, तो इसके अंदर और भी टूल्स है बोले जैसा। तो इसमें से आप क्या करेंगे, एक क्या करो उसमें, इसको क्या तरीके से लेंगे बोले तो,
ठीक है, एक काम करेंगे, इसको रेक्टेंगल ले लेंगे, रेक्टेंगल का शेप अपन, नहीं तो एक रेक्टेंगल का को भी थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता, वो पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो पेन टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, यहाँ से शुरू हो रहा, देखो एक डिज़ाइन पहला वाला ले रहा हूँ मैं, ये इसमें आप ये समझो, यहाँ पर देखो इसके अंदर भी कुछ ऑब्जेक्ट्स है। ये एक ब्लू कलर का एक अपने को एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में येलो कलर का है, उसके बाद में डार्क येलो है। तो ये 3 ऑब्जेक्ट्स है। तो पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करा मैं कॉर्नर पे और फिर स्ट्रेट आ गए यहाँ पे, और फिर स्ट्रेट आने के लिए शिफ्ट भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक हो रहा, फिर उसके बाद में यहाँ पर स्टार्ट हो रहा, यहाँ पर एंड हो रहा ना, तो यहाँ पर और एक स्ट्रेट आके यहाँ पर। तो यहाँ जब स्टार्टिंग पॉइंट में जा रहा हूँ तो एक छोटा सा सर्कल आ रहा, देखो पेन टूल के बाजू में, उसका मतलब है वहाँ पर जॉइंट हो जा रहा वो, यानी जहाँ पर स्टार्ट करे थे वही पॉइंट पे हम एंड कर रहे हैं। तो ये एक जॉइंट हो गया ये, ठीक है। ये देखो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं इसको कलर भी फिल कर सकता हूँ। अगर जॉइंट हो गया तो कलर फिल होता, जॉइंट नहीं हुआ तो कलर फिल नहीं होता वो, ठीक है। तो अभी कलर फिल हो रहा अपने को, तो उसका मतलब वो जॉइंट हो गया वो। तो इसको हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट, इसको ये ऐसा शेप देंगे, ठीक है। तो शेप देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, शेप टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। नीचे आ जाओ, ये सेकंड है टूल, पिक टूल के नीचे शेप टूल। तो शेप टूल को सेलेक्ट करने के बाद में अब कौन से लाइन को अपने को शेप देना है, ये ऊपर वाले लाइन्स तो स्ट्रेट है, उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं देना है, वो परफेक्ट है। और ये जो लाइन है इसको शेप देना है। तो इसके ऊपर क्लिक करो आप, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करना होता है। ऐसा अपने को एक शेप टूल ले लिए तो यहाँ पर एक लाइन बताता, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लेना है ऑब्जेक्ट को। इसके ऊपर आ जाओ, एक वेव लाइन आ रही देखो एक, वो यानी अभी उसके ऊपर हम क्लिक करें तो वो लाइन सेलेक्ट होती। तो एक छोटा एक डॉट आ गया। और इसके बाद में इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन है वो, तो अभी अपने को कर्व लाइन होना है, तो कन्वर्ट टू कर्व में करेंगे। यहाँ पर ऊपर है कन्वर्ट टू कर्व। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अब शेप दे सकते हैं। नीचे मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ पकड़ के। अब वो सेट कर लेना ऐसा या ऐसा, आप लोग को ब्लू गाइडलाइन के साथ में दिख रहा होगा। तो ऑलमोस्ट जो है ना शेप परफेक्ट आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पकड़ा, लेकिन इसको ऐसा लेफ़्ट साइड ड्रैग करते हुए ले लेके आ रहा हूँ। तो आप देख लेना कैसा हो रहा सेट, उस हिसाब से आप सेट कर ले सकते हैं आराम से। तो ये मैं शेप सेट कर लिया, देखो ये एक शेप आ गया अपने को, ठीक है। हम कलर भी फिल कर सक रहे हैं, कलरिंग वगैरह जो भी है मैं बोला बाद में करेंगे। तो अब ये एक बन गया। सेम मैं समझता हूँ इसकी ही कॉपी करके हम ये एक शेप बना सकते, ये एक शेप बना सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे ऐसा। तो मैं यहाँ से ड्रैग करा, यहाँ से ड्रैग करके देखो यहाँ तक ला लिया। इसको यहाँ तक लाने के बाद में इसको राइट क्लिक करके छोड़ दिया, ठीक है। तो ये एक और एक शेप आ गया अपने पास। फिर इसको और एक फिर ड्रैग करा, यहाँ तक ला लिया और राइट क्लिक कर लिया, ठीक है। तो अब अपने को यहाँ पर देखो 3 ऑब्जेक्ट्स आ गए। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये 2 ऑब्जेक्ट है। मैं मूव कर रहा हूँ, फिर अंडू कर दे रहा हूँ। अंडू का मतलब कंट्रोल Z एडिट में रहता वो। ये बेसिक आप लोगों को ऑप्शंस मालूम रहना चाहिए, अंडू। ओके, तो ये हो गया अपना ये ऊपर का शेप। तो ये 3 ऑब्जेक्ट भी अपने को क्रिएट हो गए। अब उसके बाद में मैं समझता हूँ नीचे भी वही है, सिर्फ कॉपी और रिपीट कर लिए कॉपी पेस्ट करके। तो इसको मैं तीनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो तीनों को कैसा करेंगे हम, यहाँ से अगर मैं ड्रैग करा तो क्या होता है, ये मूव हो जाता है ये ऑब्जेक्ट। तो मैं इसके ऊपर से कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से इसके ऊपर तक सिलेक्शन कर रहा हूँ। अभी देखो वो सिलेक्शन के अंदर क्या क्या आ रहे हैं, वो 3 ऑब्जेक्ट ही आ रहे, बाकी के सर्कल पूरा सेलेक्ट नहीं करा मैं। अगर सर्कल को भी मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता तो ये सर्कल भी सेलेक्ट हो जाता। तो अपने को सर्कल्स नहीं होना है, खाली यही होना है। तो वो सिलेक्शन के अंदर हम वो ऑब्जेक्ट्स को ला लिए और दूसरे ऑब्जेक्ट को हम अधूरा सेलेक्ट करें। तो अभी देखो सिलेक्शन छोड़ दिए तो ये ऐसा सेलेक्ट हो जाता। और सेलेक्ट करने के और भी तरीके हैं, जैसा कि इसको सेलेक्ट करा मैं, शिफ्ट प्रेस कर लिया एक सेलेक्ट करके, फिर ये सेलेक्ट करा, फिर ये सेलेक्ट करा, ठीक है। काम करने के बहुत तरीके रहते हैं, आपको जो भी आसान लगे, जो भी सही परफेक्ट रिजल्ट ला रहा वो आपको करना है। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लिया, मूव करके ऐसा देख ले रहा हूँ मैं कि भाई परफेक्ट वही सेलेक्ट हुए या फिर कुछ और भी हुए।
तो ये सिलेक्ट करने के बाद में इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, इसको कॉपी और पेस्ट कर लेंगे, लेकिन कॉपी पेस्ट कर लिया और मूव कर लिया, लेकिन इसका जो है ना ओरिएंटेशन चेंज है इसका, तो यानी ये मिरर में है ये। तो यहाँ पर मिरर ऑप्शन है, तो यहाँ पर मिरर ऑप्शन को देखो आप, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल मिरर हो गया, ये वर्टिकल मिरर हो गया। तो ये दोनों का इस्तेमाल करने के बाद में आप ला लो, परफेक्ट सेट हो गया वो। ठीक है, अभी मैं जूम करके बता रहा हूँ आप लोगों को, ये शेप देखो थोड़ा परफेक्ट नहीं आया, यानी ये जो साइज़ है वहाँ पर थोड़ा कम ज़्यादा है। तो आपको एक आइडिया हो गया कि भाई हम शेप कैसा ले सकते हैं। बाकी हम ये शेप टूल से भी सही कर ले सकते, एक बार सेट करने के बाद में आप दूसरों को रिपीट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अभी के लिए आप लोगों को आइडिया हो गया कि भाई शेप कैसा बना रहे परफेक्ट तरीके से। ठीक है, और ये हो गया, नीचे का भी आ गया, ऊपर का भी आ गया। इसके अंदर देखो और भी, ब्लू के अंदर और भी कुछ शेप्स है, वो भी हम क्रिएट कर लेंगे। तो फिर मैं पेन टूल ले लिया, यहाँ से शुरू कर लेंगे, यहाँ शुरू करके फिर यहाँ पर एक है, इसको क्लिक कर लिए और यहाँ पर एक क्लिक करें, फिर यहाँ पर एक, यहाँ पर क्लिक करके इसको एंड कर दिए। तो एंड करे तो लास्ट में जॉइंट हो गया वो। अब ये एक रफ एक स्केच आ गया अपने पास, इसको हम परफेक्ट शेप देंगे। तो परफेक्ट शेप देने के लिए फिर हम क्या करे थे, शेप टूल, और यहाँ पर क्लिक करके ये कन्वर्ट टू कर्व करें, उसके बाद में शेप दे दिए। ओके, अब इसको एग्जैक्टली ये शेप में होना है, तो ये शेप में होना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर क्लिक करके इसको भी कन्वर्ट टू कर्व कर दे रहा हूँ और इसको शेप दे दे रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसा शेप दिया तो थोड़ा सा नीचे ऊपर भी हो सकता वो एक्चुअल, जैसा कि यहाँ पर हुआ, देखो परफेक्ट नहीं है, जूम करके देखे तो अपने को समझ में आ रहा, दिख रहा। तो अपने को थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, सेम शेप ला भी सकते हैं अपने को, और नहीं बोले तो हम दूसरे तरीके से काम कर ले सकते। फिर परफेक्ट शेप लाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चले जाता है अपने को, तो वो काम नहीं करेंगे अपन। यहाँ पर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा ले रहा हूँ। ठीक है, यानी वो ये शेप से आगे बढ़ा ले रहा हूँ। तो ये शेप को क्या करेंगे, ये शेप के अंदर डाल देंगे। ठीक है, अब देखो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 शेप है ना, तो यहाँ पर एक ऐसा सेलेक्ट करके मूव करा तो कौन सा शेप सेलेक्ट हो रहा, ये बड़ा वाला शेप सेलेक्ट हो रहा। ठीक है, और ये शेप सेलेक्ट होना हो तो इसकी एड्ज पे, यानी इसके बॉर्डर लाइन पे क्लिक करे तो सेलेक्ट होता, और फिर इसके बॉर्डर लाइन पे करे तो ये सेलेक्ट होता। लेकिन मेरे को क्या करना है अभी बोले तो, ये शेप, ये पहले वाले यानी ब्लू कलर का जो शेप है उसके अंदर डाल देना है, यानी उसके अंदर डालना है बोले तो वो उसमें ही परफेक्ट अपने को सेट करना है। तो अभी क्या करेंगे, पावर क्लिप नको, इसको दूसरे तरीके से देखेंगे। इसको सेलेक्ट कर लिया, मैं थोड़ा बड़ा कर लिया ना, आपको समझ में आने के लिए मैं कलर डाल दे रहा हूँ रेड, और इसको एक ब्लू दे देंगे। ठीक है, समझ में आने के लिए अभी के लिए। तो ये एक परफेक्ट शेप होने के लिए इसको सेलेक्ट कर लिया मैं, और ये ब्लू वाले को सेलेक्ट कर लिया। तो ये दोनों, अरे ये ब्लू वाला और ये रेड वाला, देखो इसको दोनों को सेलेक्ट कर लिया, मूव करके हम देख लिए। तो ये सेलेक्ट होने के बाद में इसकी यहाँ प्रॉपर्टी बार पे कुछ ऑप्शन आ रहे शेपिंग के। ठीक है, उसमें अपने को क्या करना है, एक इंटरसेक्ट बोल के है, वो ऑप्शन ले लेना है। तो इंटरसेक्ट लेने से क्या होता, जो कॉमन एरिया रहता ना, वो कॉमन एरिया का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कट कर ले रहा हूँ, कंट्रोल X। तो बाकी का ये डिलीट कर दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये हम कलर इसको निकाल देंगे, इसको मतलब कलर नन करने के लिए यहाँ पर राइट साइड में जो कलर पैलेट है उसके ऊपर सबसे टॉप वाला जो है बॉक्स, उस पर क्लिक कर देंगे तो वो नन है वो। तो अब मैं जो कट करे थे हम उसको पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल V। तो देखो परफेक्ट शेप में एक और एक ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बढ़ा ले रहा हूँ, राइट क्लिक करके छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक शेप थोड़ा सा कम हो रहा, तो इसको हम क्या करेंगे, ये शेप कलर निकालो आप, कलर नन कर दो, समझ में आता शेप। तो शेप टूल से मैं क्या करा, शेप टूल को कैसे सेलेक्ट करा, डबल क्लिक करो ऑब्जेक्ट पे, शेप टूल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता। ओके, तो यहाँ पर मैं ये पॉइंट पे ला ले रहा हूँ और इसको नन कर दे रहा हूँ कलर को, और शेप में थोड़ा सा चेंज है तो यहाँ पर इसको ये पॉइंट को पकड़ के आप सेट कर ले सकते।
नीचे वाले, अगर ऊपर सेट करना है तो ऊपर के पॉइंट को आप सेट कर सकते हैं। तो ठीक है, ऊपर का तो परफेक्ट था। अब ये दो शेप आ गए अपने पास, ये भी एक आ गया, रेड को निकाल दो, नन कर दो। अब क्या है, ये शेप्स क्रिएट हो गए। मैं समझता हूँ ये अपन बहुत पहले जल्दी ला लिए थे, तो इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब फिर से ये पूरे ऑब्जेक्ट्स को लाके यहाँ पे सेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, अरे सॉरी, यहाँ पर देखो ना, ये शेप थोड़ा सा आउट हो गया। ये सेकंड वाला जो शेप है, ये शेप और ये शेप मैच नहीं हो रहा। तो हम क्या करे थे लास्ट टाइम, शेप को थोड़ा सा बड़ा कर लेके, अब जितना चाहे बड़ा कर लो आप, बड़ा कर लिए। उसके बाद में ये दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करे थे, इसको और इसको सिलेक्ट करके इंटरसेक्ट। सेलेक्ट कैसा करे, ऐड सिलेक्शन शिफ्ट प्रेस करके। ठीक है, पहले एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया मैं, उसके बाद में यहाँ पर बॉर्डर पे क्लिक कर रहा हूँ। देखो, अगर यहाँ पर क्लिक करा मैं तो ये सबसे ऊपर वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता। तो पहले हम ये ग्रीन वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट प्रेस करके ये बॉर्डर पे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा मूव करके देख लेना कि सेलेक्ट बराबर हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर से आप डीसेलेक्ट करके फिर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इंटरसेक्ट बोल के ऑप्शन है, उसका इस्तेमाल कर लेंगे और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया एक्स्ट्रा, ये देखो। तो इसको मैं कंट्रोल एक्स यानी कट करके रख ले रहा हूँ। अब इसको डिलीट कर दिया, सॉरी ये, हाँ डिलीट। अब इसको मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो देखो ये परफेक्ट शेप एक और एक आ गया। तो इसको हम कॉपी करके यहाँ पर ला लेंगे। तो वो लाने से पहले आप कलर ऐड कर दिए तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि फिर कलर इसको भी देना पड़ता, नीचे वाले को भी, ऊपर वाले को भी देना पड़ता। ठीक है, अब तकरीबन हमारा काम हो गया। उसके बाद में क्या बोल सकते हो, सिर्फ टेक्स्ट बाकी रह गया और कुछ आइकॉन्स है, वो भी कर लेंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम कलर का काम शुरू कर सकते। अब ये सॉलिड कलर नहीं है, ये ग्रेडियंट कलर है, फाउंटेन फिल भी बोलते हैं इसको कोरलड्रा में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको एक फाउंटेन फिल देंगे। फाउंटेन फिल के लिए आप यहाँ पर एक टूल है, वो सेलेक्ट कर सकते हैं, इंटरैक्टिव फिल। ठीक है, इंटरैक्टिव फिल ले लेके मैं इसको पहले, ये जो ऑब्जेक्ट है पीछे का जो इमेज है, वो इमेज कौन से मोड में है, कलर मोड में, वो देखेंगे। क्योंकि प्रिंटिंग जो होती वो CMYK में होती, RGB में प्रिंटिंग मशीन्स नहीं रहते। तो ऑफसेट मशीन या फिर जनरल प्रिंटर्स बोलो आप, वो CMYK कॉम्बिनेशन में रहते, सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक। तो ये अभी देखो इमेज को सिलेक्ट करा मैं, इमेज को सिलेक्ट करे तो यहाँ पर नीचे RGB बोल के बता रहा। ओके, तो RGB रेड ग्रीन ब्लू में है, जो कि प्रिंटिंग ये कॉम्बिनेशन में नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, बिटमैप में जाएंगे, मोड में जाएंगे, जाके यहाँ पर CMYK ये ले रहे हैं। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, अब कलर्स दे देंगे। अब CMYK में कन्वर्ट करने के बाद अभी इमेज को सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे नीचे बता रहा CMYK। ठीक है, तो अब ये पहला ऑब्जेक्ट है, इसको मैं कलर दे रहा हूँ। कहाँ पर, इंटरैक्टिव फिल टूल ले लेके ये यहाँ से ड्रैग करके सीधा लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा हूँ मैं, कंट्रोल पकड़ के जा रहा हूँ तो स्ट्रेट आ रहा है। अगर कंट्रोल नहीं पकड़े तो हम एंगल मूव कर सकते। तो कंट्रोल पकड़ के यहाँ पर सेट कर लिया मैं। तो अगर आपको सेम कलर चाहिए तो इसको क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो इसको ऊपर लेके इसको इंटरैक्टिव फिल टूल में आ गए। ये डॉट पे यानी ये पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर कलर का ऑप्शन दे रहा, और यहाँ पर एक आई ड्रॉपर टूल है, वो ले लो आप। सॉरी, ये कलर अपने को पिक करना है। ठीक है, ये कलर अपने को सेट करना है। तो इसको क्या करेंगे हम, इंटरैक्टिव फिल टूल, इस पर मैं क्लिक करा तो देखो वो पीछे चले जा रहा वो एरिया, और वो पीछे चलेगा तो हम पिक नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मूव करने का कुछ ऑप्शन है क्या, देखेंगे इसको। मूविंग का कुछ ऑप्शन नहीं है इसका। ठीक है, तो हम इसको, ये ऑब्जेक्ट को ऐसा थोड़ा हटा के रख लेंगे थोड़ी देर के लिए, कलर पिक करने तक। अब मैं आ गया, ये फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक कर लिया तो ये कलर आ गया, और फिर उसके बाद इसको अब इधर मूव कर लेंगे, ये पॉइंट पे आ गए अपन, और उसके बाद कलर आई ड्रॉपर यहाँ पर ये कलर सेलेक्ट कर लिए। तो ये अपने को जो भी कलर होना है वो कलर परफेक्ट तरीके से आ गया।
अब इसको ये पॉइंट को मैं कॉर्नर पे इस पर क्लिक करके यहाँ पर गए तो देखो नोड ऐसा बता रहा, तो ये नोड वगैरह कब बताता बोले तो स्नैप टू ऑब्जेक्ट इनेबल रहना। स्नैप टू ऑब्जेक्ट इनेबल कहाँ पर रहता, व्यू में स्नैप टू ऑब्जेक्ट, स्नैप टू ऑब्जेक्ट यहाँ पर चेक है, यानी ये इनेबल है, ये Alt Z उसका शॉर्टकट है। अगर वो इनेबल रहा तो यहाँ पर गए तो अपने को ये पॉइंट ऐसा अपने को बताता, तो इसको पकड़ के लेके आके हम इसको इसके ऊपर सेट कर सकते। अगर ऑब्जेक्ट क्या स्नैप टू ऑब्जेक्ट इनेबल नहीं रहा, यानी Alt Z में प्रेस कर रहा हूँ, Alt Z प्रेस कर दिया तो वो डिजेबल हो गया। अब देखो उसके यहाँ पर कॉर्नर पे जा रहा हूँ, अपने को मालूम भी नहीं हो रहा ये कॉर्नर कहाँ पर है, कुछ भी यहाँ पर वो नहीं आ रहा मैसेज। तो अब इसके ऊपर गया मैं, इसके ऊपर रखा तो परफेक्ट तरीके से एकदम जो स्नैप होना है ना या चिपकना है ना वो नहीं चिपक रहा। तो मैं अंदाजे से रखा तो देखो जूम करो परफेक्ट नहीं आया है। अगर वही हम स्नैप टू ऑब्जेक्ट इनेबल करके करें Alt+Z, इसके ऊपर गए हम, अभी जूम करो परफेक्ट तरीके से उसके ऊपर बैठ गया वो। तो ये एक कलर आ गया। फिर इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट को दूसरा कलर देना है, तो इसके लिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे पीछे से डाल लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये पीछे वाले ऑब्जेक्ट को पहले डालेंगे हम कलर, ठीक है। ये पीछे इसको हम क्या करेंगे, इसको अभी के लिए नन कर देंगे, तो ना रहने तो कोई बात नहीं। तो ये पीछे वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा मैं, पीछे वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इंटरैक्टिव फिल टूल जी शॉर्टकट है, शॉर्ट की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर डाल दिया, इसको हम थोड़ी देर के लिए मूव कर लेंगे। और इसको मैं पेज को मूव कैसा कर रहा हूँ तो सेंटर जो स्क्रॉल रहता अपना माउस का व्हील, सेंटर व्हील, उसको प्रेस करके आप मूव कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, पूरे का पूरा वर्क एरिया जो भी है वो मूव हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये डॉट पे क्लिक करें और इस पर क्लिक करके आई ड्रॉपर ले लिए, यहाँ पर इस पर मैं क्लिक कर लिया। उसके बाद ये कलर आ गया, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करें ये पॉइंट पे, यहाँ पर कलर के उसमें क्लिक करें, आई ड्रॉपर ले लिया और ये देखो इसके पीछे चलेगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ, पिक टूल ले लिया और थोड़ा मूव कर लिए, फिर इंटरैक्टिव फिल टूल ले लिए और ये पॉइंट पे आ गए, ये लास्ट वाला कलर, ठीक, ये कलर आ गया। अब पिक टूल ले लेके फिर इसको मैं स्नैप टू ऑब्जेक्ट इनेबल है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को लेके आ रहा हूँ, यहाँ रख लिया। तो पहला कलर सेट हो गया, उसका दूसरा कलर सेट करना है ये, ठीक है। तो पहला कलर हो गया, ये दूसरा कलर, इसको मैं क्या कर रहा हूँ फिल वक्त के लिए पीछे भेज दे रहा हूँ इसको, यानी सबसे पीछे, ये इमेज के भी पीछे। तो इमेज के पीछे भेजना कैसा, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए पहले, जिसको भी भेजना है सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट ऑर्डर टू बैक ऑफ लेयर, टू बैक ऑफ लेयर, तो भाई पूरे लेयर के पीछे भेज दिया, इमेज के पीछे। तो ये सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिए हम, उसके बाद और जी प्रेस कर लिया मैं और ये फिर हम सेट करें। तो इसको यहाँ पर हम मूव कर लिए, ये पॉइंट पे आके, अरे फिर वही हो रहा काम, पिक टूल ले लिए, मूव कर लेके थोड़ा, ओके ये हो गया। और ये पॉइंट पे अपने को ये कलर सेट करना है, सेट, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसको भी सेम मैं यहाँ पर सेट कर ले रहा हूँ। तो इसको भी हम पीछे भेज देंगे। तो ऑर्डर या फिर राइट क्लिक करो वो ऑब्जेक्ट पे और ऑर्डर टू बैक ऑफ लेयर, वो भी चलेगा पीछे, ठीक है। अब ये बचा हुआ ये भी सेट हो गया ना, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑर्डर टू बैक ऑफ लेयर, वो भी चलेगा। अब बाकी के ये दो कलर्स हैं, इसको हम सेट करेंगे। देखो यहाँ पर, यहाँ येलो, ये पहले वाले ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर येलो आ रहा और यहाँ से होते हुए यहाँ पर ऑरेंज चला जा रहा, यानी ऊपर वाला ऑब्जेक्ट येलो है यहाँ पर और नीचे ऑरेंज है। और यहाँ पर जूम करके देखें तो यहाँ पर ऑरेंज है, नीचे येलो है। तो हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट को, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को
ग्रेडियंट का इस्तेमाल करेंगे, यानी फाउंटेन फिल, इंटरेक्टिव फिल टूल। तो जी है उसका शॉर्टकट। तो ये इसको मैं फिर स्टार्ट टू एंड ये ले लिया, और इसका कलर यहाँ पर अवेलेबल है, अपने को मिल जाता। ये यहाँ से ले लेंगे येलो, ये भी येलो वही है, यहाँ से ले सकते हैं। और ये पॉइंट पे आप ऑरेंज होना है तो ये ऑरेंज को आप ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया इंटरेक्टिव फिल टूल। इसको भी हम क्या करेंगे, बैक ऑफ लेयर कर देंगे। तो ऑर्डर इसके शॉर्ट की देख लेंगे, बार बार अपने को यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो टू बैक ऑफ लेयर शिफ्ट पेज डाउन, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से हम शॉर्ट की यूज़ करेंगे। फिर लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है इंटरेक्टिव फिल टूल। यहाँ पर ऑरेंज है तो ऑरेंज अपने को यहाँ से भी मिल जाता, और ये साइड में अपने को येलो, तो येलो यहाँ से भी मिल जाता अपने को, राइट। तो ये भी हो गया नीचे वाला कलर। अब इसको हम क्या करेंगे, शिफ्ट पेज डाउन, शिफ्ट पकड़ के पेज डाउन कर दिया हम, पीछे चलेगा। वो जितने भी ऑब्जेक्ट थे, कलर्स थे, वो पूरे क्रिएट हो गए और पीछे के साइड में हम भेज दिए, यानी सबसे पीछे जितने भी ऑब्जेक्ट है वो पीछे चले गए। तो पीछे चले गए तो वो नहीं दिख रहे, ये इमेज के पीछे हटा के देखो यहाँ पर है। तो अंडू कर दिया मैं। उसके बाद अब ये है, ये सर्कल्स को हम फिर उस ग्रेडियंट देना है। तो पहले ये सर्कल को दे देंगे, उसके बाद बाकी के सामने वालों को। तो फिल टूल ले लिया मैं, और यहाँ पर अब ऐसा करने पे क्या हो रहा बोल, तो ये सबसे ऊपर है। तो ये भी देखना है कि भाई कौन सा ऑब्जेक्ट ऊपर है, कौन सा ऑब्जेक्ट पीछे है। तो ये सबसे पहले वाले को मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो इमेज है वो सबसे ऊपर रहना चाहिए। तो इसको ऑर्डर में टू फ्रंट ऑफ लेयर पेज क्या है, शिफ्ट पेज अप। तो ये सबसे ऊपर आ गया है, आ गया बोल के अपने को दिख रहा नहीं, इसलिए क्योंकि ये सिर्फ आउटलाइंस है। सेकंड जो है ना ये है, तो थर्ड ये है। तो इसको क्या करेंगे हम, सेलेक्ट कर लेके पहले कलर तो दे देंगे, इंटरेक्टिव फिल टूल। यहाँ पर आए अपन, यहाँ पर क्या है, ऑरेंज है। तो आई ड्रॉपर ले लिए, ऑरेंज को सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ पर येलो है, ये आई ड्रॉपर ले लिए। उसके बाद आई ड्रॉपर बोलो या कलर पिकर भी बोल सकते हो उसको। तो ये एक हो गया। हाँ, इसको हम पीछे भेज सकते, एक एक करके पीछे भेज के देखेंगे। कंट्रोल पेज डाउन, एक एक करके अगर आपको पीछे भेजना है, यानी एक एक ऑब्जेक्ट के पीछे भेजते जाना है, तो बैक वन, कंट्रोल पेज डाउन, बैक वन एक कर लिया हम। तो एक पीछे करे तो देखो ये दिख के आ गया ये। तो सेम इसको भी फिल करना है, जी ले लिया मैं, या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि ये ऑलरेडी फिल कर लिया मैं, तो अपन इंटरेक्टिव फिल का तो ऑप्शन देख लिए, वो हो गया। अब नेक्स्ट और एक क्या करना है बोले तो, अब मैं यही फिल इसको फिल करना चाह रहा हूँ, ये ऑलरेडी फिल है। तो इसको शिफ्ट प्रेस कर लिया मैं, और राइट क्लिक कर रहा हूँ, सिर्फ राइट क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करा, और माउस का राइट क्लिक करके इसको इसके ऊपर ड्रैग करते हुए जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फिल करना है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके चले जा रहा हूँ। तो देखो आया नहीं आया, आ गया कलर, ठीक है। अपने को सेम फिल करे इसलिए दिख के नहीं आ रहा, लेकिन अपने को क्या करना है, कलर फ्लिप करना है। यहाँ पर ऑरेंज होना है, यहाँ पर येलो होना है। तो मैं इंटरेक्टिव फिल टूल ले लिया और इसको घुमा दे रहा हूँ, इधर का इधर, इधर का इधर। कंट्रोल प्रेस करो, आप प्रेस करके आप मूव कर ले सकते। तो ये हो गया अपना, क्या बोल सकते, कलर फ्लिप हो गया। सिर्फ कलर फ्लिप हुआ, सर्कल नहीं। और अंदर तो इमेज है, तो इमेज को ये इसमें कलर फिल करने की ज़रूरत नहीं है, इमेज लाके इंपोर्ट कर ले सकते हो। तो इमेज कोई भी एक इंपोर्ट कर लेंगे बिजनेस की, तो मेरे पास शायद कुछ होंगी। तो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर भी ऑप्शंस है, और कुछ डाउनलोड में है क्या देखेंगे। ठीक है, तो ये एक इमेज है यहाँ पर, इसको ले लेंगे। या ना तो कोई इंटीरियर वगैरह की कोई भी एक इमेज डालना है, बस अपने को। इंपोर्ट मैं कर ले रहा हूँ, इंपोर्ट करके ये इतनी इसके ऊपर ड्रैग कर ले रहा हूँ, जितनी साइज़ होना है उतना कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये इमेज को इसके अंदर में पावर क्लिक करना है, यानी सर्कल
शेप में डालना है अपने को। तो ये इमेज के ऊपर राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड बोल के ऑप्शन है, ये भी ले सकते हैं। ये पावर क्लिप कहाँ पर रहता है, ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप प्लेस इनसाइड फ्रेम। तो प्लेस इनसाइड फ्रेम कौन से फ्रेम में डालना चाह रहे हैं आप, ये फ्रेम में डालना चाह रहे हैं। तो ये फ्रेम ऊपर रहना ज़रूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। अगर ये ऊपर नहीं रहा तो जो ऊपर वाला रहा उसके अंदर चले जाता। तो ये अभी ऊपर है, ऊपर कैसा मालूम हो रहा, सेलेक्ट करके मूव करके देख लेना। अगर सेलेक्ट हो रहा है वो ऑब्जेक्ट अंदर वाला सर्कल, तो जो भी ऊपर रहना है वो सेलेक्ट हो रहा तो वो ऊपर है बोले जैसा। अगर सेलेक्ट नहीं हो रहा तो जो भी ऊपर ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट होता। तो ये ऊपर है इसलिए सिलेक्ट हो गया। तो मैं इसको ये इमेज को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड फ्रेम। अभी देखो कहाँ पर चलेगा, वो कोई दूसरे ऑब्जेक्ट में चलेगा। तो अंडू कर दे रहा हूँ मैं। तो ऑब्जेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड फ्रेम, यहाँ पर क्लिक करेंगे अपन, ये एक सर्कल के अंदर आ गया। तो आउटलाइन चाहिए या नहीं चाहिए अपने को, मैं समझता हूँ आउटलाइन नहीं है और रहती भी नहीं। रहती नहीं बोले तो जनरली डिज़ाइंस बनाने के बाद में आउटलाइंस को नहीं रखते हैं, जब तक हम उसको चाह रहे नहीं रखना जनरली तो नहीं रखते, ठीक है। तो उसको मैं आउटलाइन को निकालने के लिए राइट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये राइट क्लिक करके नन के ऊपर राइट क्लिक करके भी कलर निकाल सकते हैं आउटलाइन का, या फिर ऊपर जो है ना प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर एक ऑप्शन है नन, ये हम नन यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं। तो ये भी आउटलाइन नहीं है, इसको भी सिलेक्ट करो और यहाँ पर भी नन करो और इसको सिलेक्ट करो यहाँ पर भी नन। तो ये हो गया अपना एक परफेक्ट ये ऊपर का शेप। और नीचे की जगह ये भी जो है ना अपने को एक क्रिएट करना है, हम नेक्स्ट वही स्टेप में आएंगे। तो अभी के लिए जो है ना ये पीछे का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। कैसे सेलेक्ट करा, बाहर से ड्रैग करते हुए लाते हुए, सर्कल को पूरा सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, खाली वो ऑब्जेक्ट्स को पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये देखो सेलेक्ट करके देख लिया, मूव करके ये आ गया। लेकिन हो रहा क्या बोले तो ये इमेज को सबसे पीछे भेज देंगे, राइट क्लिक ऑर्डर बैक ऑफ लेयर, ठीक है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट ऊपर आ गया, सबसे ऑब्जेक्ट ऊपर को चाहिए, यहाँ क्लिक करा तो मैं पीछे वाला रेक्टेंगल बॉक्स है जो हम साइज़ के लिए डाले थे, तो उसको हम पीछे भेजेंगे, एक एक करके पीछे भेजेंगे, या नहीं तो पूरा पीछे भेज देंगे, शिफ्ट पेज डाउन, ठीक है, भेज दिया। अब उसके सेलेक्ट करो, ये देखो ये सिलेक्ट हुआ, इसको हम एक एक करके पीछे भेजेंगे, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन। ठीक है, यहाँ तक आए। और एक अपने पास था ना वो शेप और कलर, शेप यहाँ पर है, ओके। तो ठीक है, उसको भी देखेंगे। तो इसको उसके बाद में ये सेकंड वाला है, इसको हम पीछे भेजेंगे, कंट्रोल पेज डाउन, एक एक करके वो भेज दिए। फिर इसको भी भेजेंगे कंट्रोल पेज डाउन, उन्हें बहुत ज़्यादा ही पीछे चलेगा वो। तो उसको हम क्या करेंगे, अब उसको वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कोई भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप टैब प्रेस करो। तो टैब प्रेस करने से एक एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होते रहता। टैब प्रेस करा में देखो ये एक अंदाजे से ये ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट हुआ, वो ये बीच वाला ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा मूव करके देख लिया मतलब कंट्रोल पेज आप उसको सेलेक्ट करेंगे, ऊपर लाएंगे तो आ गया आप शेप। तो ये 1 2 3 आ गए। इसको आउटलाइंस की ज़रूरत नहीं है तो आउटलाइन निकाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये पूरे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके लाके नीचे ला लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी आउटलाइन थे तो पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और पूरों की आउटलाइन नन कर देंगे, किसी की भी आउटलाइन नहीं है। तो सिलेक्ट करके ला लिए। कैसा ला रहे, राइट क्लिक करके छोड़ दिया मैं। तो राइट क्लिक करने से क्या हो रहा, कॉपी पेस्ट हो रहा है, इससे पहले हम देखें। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको रोटेट कर देंगे, फ्लिप हॉरिजेंटली, मिरर वर्टिकली, मिरर बोलो या फ्लिप बोलो। यहाँ पर एक हम बॉक्स लिए थे जो कि हम पीछे भेज दिए। तो अभी ये इमेज को सबसे पीछे भेज देंगे, कंट्रोल पेज डाउन, सॉरी शिफ्ट पेज डाउन, और इन लोगों को सिलेक्ट करके लेके आके स्नैप टू ऑब्जेक्ट इनेबल है अपना, और यहाँ पर लेके आके रख दिया हम। लेकिन ये सर्कल डिज़ाइन करना है पहले, ये जो ग्राफ है और सर्कल है, तो उससे पहले कर लेंगे। उसके बाद में नहीं ये लाए तो फिर इसके पीछे का नहीं दिख रहा, तो इसको हम क्या करेंगे, अभी के लिए डिलीट कर देंगे। यहाँ ऑलरेडी हम क्रिएट कर लिए ना, तो यही ला सकते हैं हम। तो ये 2 सर्कल्स है,
1 2, ये 2 सर्कल या 3 सर्कल को भी ले लेंगे, 3 सर्कल को भी ले लेके यहाँ ला के उसको छोटा कर लेंगे। इमेज को हम निकाल देना है, इमेज नहीं होना है। तो इमेज को डिलीट करने के लिए आप राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कंटेंट, तो हम वो कंटेंट को बाहर निकाल लिए, ठीक है, जो पावर क्लिप कर रहे थे। डिलीट, और यहाँ पर ये प्लेस मार्क बन गया, ये राइट क्लिक करके ये प्लेस मार्क को फ्रेम टाइप रिमूव फ्रेम कर दो आप, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये साइज में सेट कर लेंगे। ओके, तो ये साइज में सिलेक्ट होगा और सेंटर वाला वाइट है, बाकी का आ गया। तो इसको बाजू हटा के रखेंगे फिल वक्त। हाँ, तो अब साथ बाजू बाजू रख के देखे तो अपने को समझ में आ रहा कि ये ऊपर वाला सर्कल का थिकनेस ज़्यादा है और अंदर वाले की कम है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को शिफ्ट पकड़ के सिलेक्ट कर लिया और थोड़ा छोटा कर लिया, फिर भी नहीं आ रहा। तो अपने को एक्चुअल साइज़ होना है, तो हम क्या करेंगे, इसका कलर निकाल दिए, आउटलाइन डाल दिए। आउटलाइन डालने के लिए राइट क्लिक करना है, ठीक है, कोई भी कलर पर राइट क्लिक करो, आउटलाइन क्रिएट होती। और फिल निकालने के लिए और या डालने के लिए लेफ़्ट क्लिक करना है। तो ये देखो अब एक एक सर्कल अपने को क्लियर दिख रहा। तो पहले वाला ऑब्जेक्ट है, इसको मैं शिफ्ट पकड़ के छोटा कर लिया, उसके बाद में इसको छोटा कर लिया, उसके बाद में ये आ गया बराबर, ठीक है। तो अब कलर फिल करना है, तो कलर कैसा है देखो, ऊपर का जो है वो डाल देंगे हम। इसको ये सेलेक्ट करके राइट क्लिक शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करके ड्रैग करके लेके आ रहा हूँ मैं, ये एक कलर आ गया। फिर उसके अंदर के सर्कल को जो है ना वैसे ही क्लिक करके उसके ऊपर राइट क्लिक करे, शिफ्ट भी प्रेस करे और जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फिल करना है उसके लाके ड्रॉप कर दिए। सॉरी, दूसरे पे हो गया वो गलती से, ये अंदर वाले पे हो गया, तो मेरे को ये करना है, इसके ऊपर डाल दिया और अंदर वाले पे वाइट करना है, ठीक है। इसके अलावा भी इसको हमको पहले ये क्रिएट करना चाहिए था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये सर्कल कर लिए और अब ये कर लेंगे। तो ये सिंपल है, रेक्टेंगल बॉक्स ले लिए, बहुत आसान है ये, बस ऐसा बार्स डालते चले गए, रेक्टेंगल बार लेके एक बार अच्छे से सेट कर लो इसको जूम करके। उसके बाद ऐसे ही पूरों को डालते चले जाएंगे, ये ले लो, फिर कंट्रोल पकड़ के मैं ला लिया, मूव करा, राइट क्लिक करके छोड़ो आप, कॉपी पेस्ट हो जाता, और ये ऊपर की तरफ से बड़ा कर लिया मैं। फिर राइट क्लिक कंट्रोल पकड़ के लेके आए, कंट्रोल पकड़ के स्ट्रेट इसलिए लेके आ रहे हैं स्ट्रेट आने के लिए, कंट्रोल छोड़ दो आप, देखो परफेक्ट नहीं आता, मूव फ्री होता है, और स्ट्रेट पकड़ो, कंट्रोल पकड़ो आप, स्ट्रेट आता। तो राइट क्लिक करके ला लिया और यहाँ पर बड़ा कर लिए, फिर इसको कंट्रोल पकड़े, राइट क्लिक करें, कॉपी हो गया, और फिर इसको छोटा कर लिए जो भी साइज़ है। सेम वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, ये येलो वाले के लिए कर रहे हैं, इसको कॉपी पेस्ट करके ला लिए, राइट क्लिक करके इसको छोटा साइज़ कर ले रहे हैं, और सेम अब रिपीट करते चले जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया अपना बार। चलो अब इस लोगों को पूरों को सेलेक्ट कर लिया मैं। अब सेलेक्ट कैसा करना है, सिलेक्शन बोल तो आल्ट पकड़ के, यहाँ पर आल्ट पकड़ो, आल्ट पकड़ के ड्रैग करो, और फिर आल्ट, ये ड्रैग छोड़ने से पहले आल्ट छोड़ दो, तो हम ये सिलेक्शन कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। अगर बिना आल्ट पकड़ के अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, ऐसा ड्रैग करूँगा, तो देखो पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो मूव हो जाएगा सिलेक्ट होके। तो अपने को सिर्फ ये सिलेक्शन करना है, तो इसके लिए आल्ट प्रेस करेंगे और इसके ऊपर से ड्रैग करें। तो आल्ट पकड़ के छोड़ दिया मैं, ड्रैग यानी आल्ट पकड़ा और ऐसा ड्रैग यानी क्लिक करके ड्रैग करना शुरू कर दिया, तो आल्ट फिर उसके बाद छोड़ दिया। अगर आल्ट पकड़े हुए रहे हम, तो जिन जिन के ऊपर से वो सिलेक्शन आ रहा है वो पूरे सिलेक्ट हो जाते हैं, देखो इतने पूरे सिलेक्ट हो गए। और आल्ट पकड़ के हम छोड़ दिए और ड्रैग बाद में छोड़े, क्लिक, तो राइट क्लिक करोगे, आउटलाइन हो गई। आउटलाइन निकालने से पहले ये कलर दे देंगे अपन, थोड़ा मूव करके कर लिया मैं इसको, ड्रैग, ये कलर ये ले लेंगे नीचे वाला, और ऊपर वाला कलर ये है, ठीक है। पिक टूल ले लेके इसको मूव कर देंगे,
ये एक आ गया। अब सेम कलर्स है पूरे, तो आपको ये आउटलाइन नहीं होना है तो नन कर दिया मैं। अब ये कलर था आ गया, तो इसको सेम डालना है तो शिफ्ट प्रेस करें और राइट क्लिक करें, डाल दिए। इसके ऊपर ड्रैग करते हैं, हम चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब फिल टूल ले लेके अगर आप कलर सेटिंग करना है थोड़ा जो भी है सेट कर ले सकते हैं। सेम येलो को भी वैसे ही करेंगे। तो ऑलरेडी जो है ना यहाँ पर ये ग्रेडियंट फिल होके है यहाँ पर, तो इसको ये ग्रेडियंट को मैं राइट क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके ये ले लेके आ रहा हूँ इसके ऊपर। लेकिन ये इसका ओरिएंटेशन वर्टिकल है, तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, जी टूल ले लेके यानी इंटरैक्टिव फिल टूल, उसको रोटेट कर लिया, ऊपर ऑरेंज नीचे येलो, ऐसा ही कुछ है वो। ठीक है, तो सेम कलर सेट कर लेने के बाद में ये राइट क्लिक, इसको हम इसको फिल कर लेते चले जा रहे हैं। ठीक है, आउटलाइनिंग अब नहीं होना है, वही आर्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करके मैं सिलेक्शन कर लिया और ये निकाल दिया। तो इन पूरों को जो है ना हम क्या करेंगे, शिफ्ट पेज अप यानी सबसे ऊपर कर लेंगे। वो शिफ्ट पेज अप कर लिया मैं, उसके बाद में इसको हम सेट कर लेंगे, यहाँ पर ला लेंगे। अभी देखो ये क्रिएट हो गया और आउटलाइन की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आके नन कर लिए। ये हो गया अपना लेआउट रेडी। अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मूव करके देख रहा हूँ इमेज को। ऊपर से ये नहीं लाया अपना, इसको ले लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो फ्लिप हॉरिजॉन्टली, फ्लिप वर्टिकली, मिरर हॉरिजॉन्टली बोलो या फिर फ्लिप बोलो। तो ये इसको पकड़ के ला के लास्ट में रख दिए अपन, ये हो गया। ओके, तो अब इसको इमेज को मूव करो, ये देखो अपना लेआउट डिज़ाइन रेडी हो गया। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, आपका ये टेक्स्ट डालना है। ठीक है, टेक्स्ट बहुत आसान है, सिंपल। हम ये क्लास को यहीं पर ये पूरा मतलब कंप्लीट कर दे के ही वो करेंगे। तो लोगो इंपोर्ट करना है, तो कोई भी कंपनी का जो लोगो है वो बना हुआ है वो इंपोर्ट कर लो, या फिर कहीं फाइल में है तो कॉपी पेस्ट कर ले सकते हैं हम। मैं डाउनलोड्स में देखता हूँ कुछ लोगो है क्या किसी कंपनी का। ऐसा तो किसी कंपनी का लोगो यहाँ पर है नहीं। ठीक है, वो देखेंगे हम, वो डाल देंगे। मैं आपको ये टेक्स्ट डालने का बताता हूँ। कल आप लोग क्वेश्चन करे थे कि वो क्या है, बॉक्स आ जा रहा अगर हम टेक्स्ट डाल रहे तो वो क्या है, पैराग्राफ टेक्स्ट है। एक है इसमें आर्टिस्टिक टेक्स्ट और एक है पैराग्राफ टेक्स्ट। तो आर्टिस्टिक टेक्स्ट क्या रहता है बोले तो, आप टाइटल्स वगैरह के लिए एक सिंगल लाइन है वो लिखने के लिए आप आर्टिस्टिक टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो आर्टिस्टिक टेक्स्ट कैसा इस्तेमाल करते हैं और पैराग्राफ कैसा इस्तेमाल करते हैं बोल, तो टेक्स्ट टूल ले लेके अब यहाँ पर बिजनेस सोल्यूशन है। तो ये एक पैराग्राफ नहीं होता, ये एक हेडिंग है, उसके नीचे सब हेडिंग है समझो। तो हेडिंग्स वगैरह के लिए आप क्लिक करके यानी टेक्स्ट टूल ले लिया और क्लिक करके मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ कैपिटल लेटर में बिजनेस, एंटर प्रेस करके सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये 2 लाइन है, इसको मैं अब यहाँ पर सेट कर ले रहा हूँ। ठीक है, बड़े वाले को देख ले रहा हूँ। तो ये दोनों को अलग अलग करना है अपने को, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ब्रेक बिजनेस सॉल्यूशन अपार्ट, कंट्रोल के, तो ये 2 लाइन अलग अलग हो जाते हैं। तो छोटा कर लिया मैं, और देखो मैं छोटा कैसा कर रहा हूँ वो गौर करो, कॉर्नर से छोटा कर रहा हूँ मैं, ये कॉर्नर से। ठीक है, ये 4 कॉर्नर से आपके पास, जिसमें आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। और भी है आपके पास स्केलिंग पॉइंट्स, राइट है, लेफ्ट है, टॉप है, बॉटम है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जैसा कि ऐसा ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि शेप आउट हो जाता, जो ओरिजिनल शेप है टेक्स्ट का वो ख़राब हो जाता और फिर अनप्रोफेशनल वर्क दिखता आपका। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस को छोटा कॉर्नर से कर लिए। तो अब फॉन्ट साइज़ जो भी है उसका हम बाद में देख लेंगे, फॉन्ट स्टाइल सॉरी, और इसको थोड़ा बोल्ड करके इसको ऐसा सेट कर लिए। ये तो हो गया अपना हेडिंग या फिर टाइटल बोलो, ये सेट हो गया। अगर आपको पैराग्राफ, जैसा कि यहाँ पर पैराग्राफ है यानी लेंथी मैटर है, तो आपको पैराग्राफ का इस्तेमाल करना है। तो पैराग्राफ कैसा करेंगे, टेक्स्ट टूल ले लिए, यहाँ से शुरू हो रहा था, मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ पर जितना भी है, हाइट में आप ज़्यादा कम ले सकते हैं, लेकिन इसकी विड्थ आप परफेक्ट रखना है।
तो ये लोरेम इप्सम डॉलर शीट ये एक डमी कंटेंट है। ये डमी कंटेंट आप गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे आ गए अपन, खैर गूगल पहले से ही है। तो यहाँ पर डमी टेक्स्ट बोल के आप टाइप करो, आपको वेबसाइट आ जाती पहली वाली, ले लेना है। ये इसको कॉपी करेंगे, कॉपी, और यहाँ पर आके हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब फॉन्ट साइज़ वगैरह जो भी है इसका सेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 8 डाल के देख रहा हूँ, नहीं ये पिक टूल लो, आप पिक टूल ले लेके आप सेट करो। अब होता 8 या फिर 9 जो भी है, ठीक है। तो अभी 8 पॉइंट डाल दिए हम, और कलर वगैरह जो भी डालना है डाल दो। ओके, तो अब ये पैराग्राफ में हो रहा क्या बोले तो परफेक्ट तरीके से सेट हो गया ये पैराग्राफ। यानी अगर हम इसको पैराग्राफ को आगे बढ़ाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली देखो एडजस्ट हो रहा। अगर मैं छोटा कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट होते चले जा रहा। वही हम आर्टिस्टिक टेक्स्ट को करेंगे, यही टेक्स्ट को मैं क्या करा, मैं आर्टिस्टिक में लिया, क्लिक करके पेस्ट करा। ठीक है, क्लिक करके पेस्ट करा, और ये देखो एक ही लाइन में बढ़ते चले गया, उन्हें एडजस्ट नहीं करा। और इसको मैं छोटा करूँ तो क्या होता, वो एडजस्ट नहीं हो रहा, वो क्या हो रहा, इसका साइज़ छोटा होते चले आ रहा। और जूम करो, आपको साइज़ छोटा हो गया, विड्थ में साइज़ छोटा हो गया, कंडेंस्ड हो गया वो। तो ये आर्टिस्टिक क्या है, आर्टिस्टिक टेक्स्ट ऐसा रहता और पैराग्राफ टेक्स्ट ऐसा रहता। तो ये पैराग्राफ टेक्स्ट में ये जो बॉर्डर आ रहा आपका, ये आपको बता रहा कि भाई आपका टेक्स्ट कहाँ पर एंड हो रहा, कहाँ पर शुरू हो रहा। ये सिर्फ और सिर्फ काम करने के टाइम पे तक ही रहता। इसको आप जैसा एक्सपोर्ट करेंगे, पीडीएफ बनाएंगे, जेपीजी बनाएंगे, वो टेक्स्ट ये डॉटेड जो फ्रेम है वो नहीं रहता। वो ये सिर्फ आपको काम करने के लिए गाइड कर रहा कि भाई आपका टेक्स्ट कहाँ पर शुरू हो रहा और कहाँ पर ख़त्म हो रहा। तो उसके लिए आप काम कर सकते। अगर ये अपने को ये डॉटेड फ्रेम नहीं बताता तो अपने को मालूम नहीं होता कि भाई कहाँ पर है टेक्स्ट, अपना एंड कहाँ पर हो रहा, इसीलिए वो फ्रेम आता। तो ठीक है, अभी ये फ्रेम डाल लिए। बाकी का हम क्या करेंगे, यही चीज़ की जो आइकॉन्स वगैरह है और बाकी का कंटेंट ये टेक्स्ट है, इसको हम क्या करेंगे, कल की क्लास में कंटिन्यू करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे। नहीं बोले तो ऑलरेडी अभी यही क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, मैं बहुत ऑप्शंस बता दिया अभी। अब ये क्लास को आप बार बार रिपीट करके देख लो। एक बार अगर आप ये अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिए तो मैं समझता हूँ आपको एक 20-30% आपको कोरलड्रा आ गया काम करने। 30% 20 भी नहीं, 30% आ गया। बाकी के समझो आप 70% बचा हुआ है, वो आप आसानी से कंप्लीट कर ले सकते। बाकी के काम पूरा आप ये क्लास अच्छे से कर लिए हो तो दूसरे काम भी बहुत आसानी से आप कर ले सकते। ठीक है, क्योंकि वही ऑप्शंस रिपीट होने वाले हैं। तो यहाँ तक मैं क्या कर रहा हूँ, अभी के लिए यहाँ तक रोक दे रहा हूँ, और अब यहाँ पर आप लोग कुछ सवाल है तो कर सकते हैं। मेरे पास एक डाउट है सर। हाँ बोलिए। सर अगर मैं जेपीजी फॉर्मेट को कॉपी करके अगर मैं डिज़ाइन बना रही हूँ तो जेपीजी फॉर्मेट में कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल है, कैसा मालूम करना? हाँ, वह मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। वैसे उसका जो है ना जेपीजी जो रहती है ना, वो उसको आप गूगल पे सर्च कर ले सकते हैं। आपको मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, अगर आप अपनी तरफ से करें तो वो ज़्यादा बहुत अच्छी बात है। गूगल पे व्हाट फॉन्ट इज़ बोल के रहता, आप टाइप करो, वेबसाइट आ जाती। 2-4 वेबसाइट्स है, उसमें से कोई भी एक ले लो, आपको जो भी समझ में आ रही वो जेपीजी वहाँ पर अपलोड कर दो। उसके बाद में उन्हें डिटेक्ट करके आपको फ़ॉन्ट नेम बता देता कि भाई जेपीजी में से आप फ़ॉन्ट इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, वो हम प्रैक्टिकली करके हम कल या परसों देखेंगे जैसा भी ज़रूरत पड़ी। और सर ओके जी सर, ये मेरे पास एडोब फोटोशॉप पीएस है। मैं इसमें प्रैक्टिस कर सकता हूँ क्या सर? कोरलड्रा अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो क्रैक वर्जन? नहीं, वो सॉफ्टवेयर अलग है, उसका काम अलग है, ये ऑप्शंस अलग है, इसका काम अलग है। आप काम तो कर सकते हैं लेकिन सेम ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको जो मैं अभी क्लास में बताया। तो कोरलड्रा का काम कोरलड्रा में ही होता, फोटोशॉप का काम फोटोशॉप में होता। ठीक है, आप ऐसा फ्लायर बनाना बोलते हो फोटोशॉप में बना सकते हैं, लेकिन उसके पूरे ऑप्शंस अलग रहते। जी सर, अच्छी बात सर। मैं कोशिश करता हूँ अगर क्रैक वर्जन अगर मिलता तो इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास आज की यहीं पर एंड कर लेंगे। बाकी हम जो भी है कल देखेंगे। ठीक है,
कल देखेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद। अगर आप प्रैक्टिस करें तो हम क्लास देखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करें तो फिर आपको क्लास देखना कोई फ़ायदामंद नहीं है। तो प्रैक्टिस करते रहो, उसके बाद में आगे अपन देख लेंगे।